गुड आफ्टरनून। यस, क्वेश्चन ही होगा, अभी तो क्वेश्चन ही चलेगा कुछ दिन तक, है ना। बिल्कुल, तो क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। अरे तुम लोग एक रिमाइंडर क्यों नहीं देते हो? लास्ट 2 बार से 2 वीक से बोल रहा हूँ कि तुम लोग का कैपेसिटर का डिस्कशन होगा, कैपेसिटर का डिस्कशन होगा। कुछ रिमाइंडर ही नहीं दे रहे। मुझे भी याद नहीं रह रहा, फ्राइडे जाते जाते भूल जाता हूँ। अब तक हो गया होता डिस्कशन। एक्सरसाइज 1 किया है, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 भी किया है, एक्सरसाइज 2 एंड 3 मेनली है। फ्राइडे को तुम्हारा रहेगा डिस्कशन, ठीक है। और एक रिमाइंडर देना, अगर लिंक नहीं जाए तो एक रिमाइंडर देना। 7:30 को भी देना, 7:15 7:30 कभी देना अगर नहीं गया। क्लियर? करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कर रहे थे, है ना। क्या किया था अपन ने? मेथड ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिक सर्किट। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना, 2-3 मिनट्स वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते थे, ठीक है। ये ए है और ये बी है। each segment has resistance R. each segment has each segment has resistance R. Resistance R. Find the equivalent resistance across AB. Find the equivalent resistance across equivalent resistance across each segment has a resistance R. Find the equivalent resistance across AB.
Find the equivalent distance across. कौन सी सिमेट्री लगेगी? नहीं, मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, करेक्ट, लाइन ऑफ सिमेट्री है, बट क्या परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगेगी क्या? मिरर सिमेट्री तो दोनों जगह आता है, वैसे मिरर सिमेट्री बोलनी तो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या वो लगेगा क्या यहाँ? परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री कैसा होता है? परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री कैसा होता है? ये जो लाइन ए बी है इसके परपेंडिकुलर होता है ना यार। तो अगर ए बी ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसी सिमेट्री होगी ना फिर। इस लाइन के वोट सिमेट्री देखोगे ना यार, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मुझे ये बताइए, क्या इस लाइन के वोट कहीं पे मिरर इमेज दिख रहा है क्या? अगर मैं यहाँ से कट कर दूं, मिरर इमेज नहीं आएगा। हाँ, फोल्डिंग सिमेट्री। सिमेट्री किसके अबाउट है? इसी लाइन के अबाउट सिमेट्री है। किसके अबाउट सिमेट्री है? इसी लाइन के अबाउट सिमेट्री। तो इसी लाइन के अबाउट जब सिमेट्री आती है तो वैसे सिमेट्री को आप क्या बोलते हो? कैसी सिमेट्री है? फोल्डिंग सिमेट्री। आया ना? ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री ही है, अभी भी मिरर इमेज आएगा, बट ये फोल्डिंग सिमेट्री है, ये परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। क्लियर? इसका मतलब आप इसको इस साइड अगर आपने क्या किया, फोल्ड किया, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पार, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ऐसा हो जाएगा, है ना? सॉल्व कर देता हूं मैं, कितना आएगा ये, पहले ऐसा ड्रॉ कर, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है, करेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं फोल्ड कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ ये वाला, तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे क्या? ये पॉइंट सेम पोटेंशियल होगा क्या इसका? अगर मैं इसका पोटेंशियल भी मान लूं तो इसका भी पोटेंशियल भी, तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा होगा इस वाले पार्ट? ड्रॉ कर लो फिर से उसको, ठीक है ना? इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, ये ऐसा है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये वी है तो ये भी वी है, मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं है, ठीक है? तो रीड्रॉ कर लीजिए, रीड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा यार? ये ए है, यही फाइंड करना है आपको, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है, यहाँ पे पहले ये लाइन ऐसा ड्रॉ कर दो, यहाँ पे बी है, और ये वाली लाइन ऐसे होगी, और ये वाली लाइन ऐसे होगी। इसको मैं ऐसा टर्मिनल थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये बी है और ये ए है, तो ये हो गया कितना, r/2, ये भी r/2, ये भी r/2, ये भी r/2, r/2, r/2। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिमेट्री से ही सॉल्व होगा। देखो, इसके वोट फाइंड करना है तो जितना इतना जिस करंट की वैल्यू जितना इसमें होगी उतना इसमें, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, सॉल्व हो जाएगा। उसमें ये, उसमें क्या बन जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, तो ये कैंसर आउट हो जाएगा, उससे भी आंसर आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, क्या ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट, है ना? तो ये सीरीज तो अब देखो कितना आ जाएगा, ये अलग से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये ए है, और यहाँ पे ये ऐसा है, ये आर हो जाएगा, ये ऐसा होगा, ये r/2, आर, r/2, और ये वाली वैल्यू r/2, और यहाँ पे ये ऐसा हो गया, और ये भी हो गया,
ये r/2 है और ये r। क्लियर? तो ये दोनों कितना आएगा, r/3 हो जाएगा, ये भी r/3, r/2 r/3 r/3 किस में आ जाएगा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2, ये r/2 और r/3 हो जाएगा, ये r/2 ये r/3 हो जाएगा, ये आपका ये है और ये बी है। करेक्ट? ये तीनों सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, r/2 प्लस r/3 प्लस r/3 6 3r 2r 2r 8r/6। तो आंसर क्या आएगा, 4r/3। 4r बाय, कहीं पे मिस्टेक किया है क्या, r/3 r/3 3r 7r 7r/6 7r/6 आंसर आएगा। सेवन आर बाई सिक्स। क्लियर है? कॉपी कर लो। अच्छा, अरे भाई पैरेलल फोल्ड किया इस लाइन के, ये लाइन क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री है। हाँ, ये लाइन कैसी है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री। जब आप फोल्ड करोगे तो ये और ये पैरेलल, आर और आर का पैरेलल क्या हो जाएगा, r/2। आर बाय, ये आर है, ये आर है, आर 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 आर। तो ये आर और आर पैरेलल में, तो r/2 है। वैसे जो जो पैरेलल में सभी r/2 हो जाएगा, बाकी ये तो v पोटेंशियल v होगा, पोटेंशियल v होगा तो इसको कट कर दो। नॉर्मल मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज दिखेगा, ये दोनों सीरीज दिखेगा, ये दोनों सीरीज दिखेगा, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल फिर पैरेलल फिर पैरेलल फिर पैरेलल, फिर इस साइड सीरीज इस साइड सीरीज, फिर दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर उससे भी वही है, उससे भी आंसर सेम। डन। नेक्स्ट।
Done. Next question. So, yes, sir. A, B. Each segment has, थोड़ा देख लेना, ये सब एक ही लाइन में आएगा, वो थोड़ा सही हो गया। ये और ये एक ही लाइन में आएंगे, ये और ये भी एक ही लाइन में आता है, ये ऐसा है ना। वो सही से ड्रॉ करना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में ही आना चाहिए, एक ही लाइन में आना चाहिए। ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन में आना चाहिए, ये पॉइंट एक। फाइन, each segment has resistance R. Find the equivalent resistance across AB. Yes. Folding perpendicular दोनों है. Equivalent. Find the equivalent resistance across AB. Find the equivalent resistance across AB. तो यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री भी है और परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो कोई भी यूज करो, मैं फोल्डिंग सिमेट्री यूज कर रहा हूँ, यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्ड कर दीजिए आप, फोल्ड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, हर कोई r/2 हो जाएगा, यहाँ से ऐसा, है ना। यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, फिर ये मिड से आएगा, ये वाली लाइन पे यहाँ पे आएगी। r/8 आंसर नहीं,
यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये ए है और ये बी है, इसी के क्रॉस चाहिए। ऐसा नहीं कि सर इसका भी कुछ होगा, ये तो ऐसे ही वायर है। ए और बी के क्रॉस चाहिए, इसके और इसके क्रॉस। तो ये ए है और ये बी है। R/2, ये भी R/2, 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 R/2। तो देखो अभी ये दोनों सीरीज सिंपल आंसर है, 6R/5 नहीं। ये दोनों सीरीज ये हो जाएगा R, ये भी R, 2R आंसर, करेक्ट आंसर 2R है। R/2 क्या हो जाएगा R, R/2 वुड बी R। सेम यहाँ पे R/2 होगा, यहाँ पे भी R/2 ये भी R/2 और फिर R एंड R क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो वो कितना हो जाएगा R/2, वो क्या हो जाएगा R/2। मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ अलग से। कुछ ऐसा है, ये R/2 है, ये भी R/2 है, और ये R, ये R, ये R, ये R, क्या हो जाएगा R/2। ये भी R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सीरीज का पैरेलल। यहाँ पे रजिस्टर वाला फॉर्मूला यूज होगा, कैपेसिटर का फॉर्मूला। ऐसा नहीं कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज कर लिया कुछ आंसर आ जाएगा। फिर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 2R। आर इक्विवेलेंट वुड बी 2R। अरे ये भाई फोल्ड करके रफ डायग्राम, क्या मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। फोल्ड होके ऐसा दिखेगा सर्किट, फोल्ड किया तभी का तो डायग्राम है ये। ऐसा थोड़ी कि मैंने ड्रॉ ही नहीं किया है, ड्रॉ किया हुआ है ये। फोल्ड करने के बाद सर्किट ऐसा दिखेगा। अरे फोल्ड करके ड्रॉ किया है, यहाँ से फोल्ड करो ना। फोल्ड करो, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली लाइन इसको ओवरलैप करेगी, कोइंसाइड करेगी इस लाइन के साथ। ये वाली लाइन इसके साथ कोइंसाइड कर रही है। ये पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली लाइन यहाँ पे, 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 ऐसा दिखेगा। कट करो ना, कैसा दिख रहा है। ये लाइन, ये लूप, ये लूप, ये लाइन, वैसा ही यहाँ। ये लाइन, ये लूप, ये लूप। डन। नेक्स्ट देखिए।
यहाँ पे एक लाइन पॉइंट रख लेता हूँ। एक लाइन ऐसे टॉप पे है, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसा दिख रहा है, इसके टॉप पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे वो लाइन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को इसके हर कॉर्नर्स ज्वाइन कर दूँ ऐसे। समझा क्या? ये ऐसा है, ये है इसका बेस, और ये पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन। यस, पैरामिडल शेप। नहीं कुछ नहीं है, वो ऐसा ही है, उस डॉट की कोई मीनिंग नहीं। ए बी, each segment has each segment has resistance R. Each segment has resistance R. Find the equivalent resistance across AB. Find the equivalent resistance across. Find the equivalent resistance across AB. Find the equivalent resistance across AB. Find the equivalent resistance across. Yes. पाथ सिमेट्री, पॉइंट सिमेट्री, जो भी बोल लीजिए वही आ जाएगा। कॉपी करो। आंसर बताइए। प्लेन कर सकते हो, प्लेन से कट कर सकते हो आप। यस, प्लेन से भी कट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सिंपल करूँ इस सर्किट को, सॉल्व करना तो भी सिंपल थोड़ा कर देता हूँ। टॉप व्यू, ए बी, ऐसा ही है ना ये? कंप्रेस करो, टॉप से ऐसा ही दिखेगा तुम। अभी तो सिंपल हो गया सर, अभी तो सिंपल हो गया। नहीं, आर तो आई थिंक आंसर नहीं है। फोल्डिंग सिमेट्री है क्या यहाँ पे? फोल्डिंग कैसे आएगा तुम बताओ? फोल्डिंग सिमेट्री किसके अबाउट फाइंड करते हैं? किसके अबाउट इक्विवेलेंट फाइंड करना है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो फोल्डिंग सिमेट्री जब भी आएगी इस लाइन के अबाउट आएगी। क्या इसका मिरर इमेज है इस साइड? नहीं ना। कितना रहा है? 4R/3। फाइव है कुछ, 60 से चेक कर लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, ठीक बच्चे। तो यहाँ से सॉल्व, वो तो दिख रहा है कि पाथ सिमेट्री है, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इससे आना चाहिए, जितना करंट इसमें जा रहा है उतना ही करंट इसमें आना चाहिए। इसका मतलब ये फॉल्स, ये जंक्शन कैसा जंक्शन हो जाएगा? अब ये बताओ, ऐसे समझो, करंट I1 जा रहा है तो वही करंट यहाँ पे आएगा, इससे करंट आ रहा है I, तो इससे भी करंट क्या जाना चाहिए? I। यहाँ से I1 आ रहा है, ये I2 जा रहा है और ये I3, तो दिख रहा है पाथ सिमेट्री आइडेंटिकल है दोनों साइड। तो इस साइड से भी आएगा I3 और इस साइड से भी जाएगा I2। I2 जा रहा है मतलब जितना इसमें करंट जा रहा है उतना ही करंट इसमें जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या है? फॉल्स जंक्शन है या नहीं? करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, पाथ सिमेट्री आ गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, तो ये कैसा जंक्शन हो जाएगा? फॉल्स जंक्शन। पॉइंट ऑफ सिमेट्री में फॉल्स जंक्शन को डिस्कस किया था एक बार। अरे, जहाँ पे पाथ सिमेट्री आती वहां पे फॉल्स जंक्शन आया था पहले।
या तो ऐसे सॉल्व कर दो, मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, और मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करूंगा, ड्रॉ कर देता हूँ, कहीं ऐसा भी आ जाए, ड्रॉ कर दे, आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ए बी आर 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 आर, ऐसा हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा, 2r, 2r/3, ये भी 2r/3, तो अभी ऐसा हो जाएगा। देखो तुम लोग किससे सॉल्व कर रहे हो और मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों से आंसर मैच करा दो, आंसर सेम है। r 2r/3 r 2r/3, ये दोनों सीरीज, ये तीनों सीरीज कितना हो जाएगा, r 8r/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8r/3, 8r/3, और ये 2r/3, तो r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1, 3/8r, 3/2r, तो 1/r इक्विवेलेंट इज 8r, यहाँ पे 3 4, तो ये 12 हो जाएगा, 12 ना, हाँ, तो ये 15/8r, तो r इक्विवेलेंट वुड बी 8r/15, 8r बाय, क्लियर। सॉल्व करो, वैसे किसी ने परपेंडिकुलर एक्सिस लगाया, उससे सॉल्व करो, आंसर यही आएगा, 8r/15 आएगा, चेक करके बताओ आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है, 8r/15 करेक्ट है या नहीं है, कॉपी करो, इसको पहले कम से कम कॉपी कर लो, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, कॉपी कर लीजिए आप। करेक्ट है ना, चलो, उससे भी आंसर सेम आएगा, उससे भी आंसर सेम है, मैं उससे भी सॉल्व कर देता हूँ, चेक कर लीजिए आप। करेक्ट आ रहा है, तो फिर सबका करेक्ट आ रहा है तो क्वेश्चन लिखो, करेक्ट आ रहा है तो क्वेश्चन सही, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे भी सॉल्व करो यार, डन। देखो यार, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये वाली लाइन जो है ए और बी है, ये क्या चाहिए, इस लाइन को देखो,
ये वाली लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री है ये, ऐसा बना। तो ये r/2 हो जाएगा, ये और ये सेम पोटेंशियल, ये हो जाएगा r/2, इसके साथ पैरेलल में आएगा, r/2 इसके साथ पैरेलल में आएगा, ये r/2 इस साइड, r/2 इस साइड, ड्रॉ कर लो। ये पॉइंट है, r/2 इस साइड कर देता हूँ मैं, ये ऐसा है और ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसा आ जाएगा और यहाँ से एक और ऐसा ही आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ये ऐसा है, ये r है, ये r है, ये होगा r/2, ये भी r/2 और ये r/2, r/2, r एंड r, ये भी है, ये दोनों पैरेलल, तो इन दोनों का पैरेलल कितना आएगा, r/3। फिर ये सीरीज में, इन दोनों का पैरेलल क्या होगा, r/3, 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 है ना, और ये हो जाएगा r प्लस r/3, 4r/3, ये भी, ये हो जाएगा r/3 और r 4r/3, सीरीज में बन जाएगा 4r, ये दोनों पैरेलल, इसका पैरेलल कितना आएगा, 4r/3 इंटू r/3 अपॉन 4r/3 प्लस r/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4r/5, 4r/15, 5 नहीं 15, 9 हो जाएगा और ये 3 आएगा, 15 हो जाएगा, तो यहाँ से 4r/15 और ये भी 4r/15, ए बी, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8r/8r, कॉपी कर लीजिए, 8r/15। डन। नेक्स्ट, ये ऐसा है,
ए और बी, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम। ये ऐसा है। विजुअलाइज कर सकते हो क्या इसको, कैसा रहा होगा ये यहाँ पे इसको फिक्स कर दो और इसको क्या करो, स्ट्रेच करो, कैसा बनेगा वो समझ में आ रहा है। तो कभी डायरेक्ट ऐसा नहीं देके क्वेश्चन उस टाइप का भी हो सकता है, जैसे से पहले वाला क्वेश्चन किया वैसा भी हो सकता है। कहीं पे कुछ 3D टाइप का दिखे, थोड़ा सा कंप्रेस करके 2D में उसको कन्वर्ट करो, फिर समझ में आएगा सर्किट कैसा है। तो कभी वैसा होगा। क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी 20 ओम। यस, देखो ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, बाकी सब 10, ये 10, ये 10। खुद से ड्रॉ करो ना एक बार यार, बताया तो खुद से एक बार ड्रॉ कीजिए ना। एग्जाम में मैं तुम्हारे साथ थोड़ी रहूंगा, खुद से एक बार ड्रॉ करो ना कैसा हो सकता है। क्या हो सकता है एक बार ट्राई कीजिए। ये ऐसा है, ये पॉइंट ऐसा है, ये ऐसा जाएगा, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये लाइन कनेक्टेड नहीं, इसीलिए मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। आप इसको ऐसा स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट समझ में आना चाहिए कि वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर रहा है, वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा बनेगा। यहाँ पे भी यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री तो दिख ही नहीं रही है मुझे। फोल्डिंग सिमेट्री, कैसी सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री। आंसर बताइए क्या है। यस, वही है, प्रिज्म। हाँ, वो प्रिज्म ही है। यस है, यस, ये 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम, नहीं 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम। देखो यहाँ से, ये जो लाइन, ये जो लाइन है, ये कैसी लाइन, ये फोल्डिंग सिमेट्री की लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री है, बट कैसी लाइन ऑफ सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री है बट कैसी है, फोल्डिंग सिमेट्री। तो फोल्डिंग सिमेट्री है तो ये पॉइंट, जब आप इसको फोल्ड करोगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड करेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड करेगा। यहाँ का पोटेंशियल V1 तो ये भी V1, ये V2 तो ये भी V2। इसका मतलब है ना तो ये वर्क करेगा, ना यही वर्क करेगा। फोल्ड कर दिया, इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया।
इसका मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, सेम पोटेंशियल है ना दोनों पॉइंट का, इसके थ्रू करंट पास नहीं होगा, इसके थ्रू भी करंट पास नहीं होगा। कट कर दीजिए। बताओ ये फोल्डिंग सिमेट्री में कितनी बार बताओ, ये बताओ। एक लाइन यहाँ से देखो ड्रॉ किया, जिसके अबाउट ए बी है, जिसके अबाउट फाइंड करना होता है, जिस टर्मिनल के अबाउट फाइंड करना होता है, हमेशा फोल्डिंग सिमेट्री वाली लाइन उसी से पास होती है। परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है इससे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी होती है। तो यहाँ से अगर आप कट करोगे तो मिरर इमेज होगा नहीं, यहाँ से कट करोगे तो इसका मिरर इमेज इस साइड है, इसका मिरर इमेज इस साइड है, मतलब इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्री है। इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है तो इस सिमेट्री को क्या बोल रहे हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है तो इसको क्या बोल रहे हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। अब जब आप इसको फोल्ड करेंगे इस साइड, तो ये पॉइंट कोइंसाइड करेगा, ये पॉइंट कोइंसाइड करेगा, तो ये पॉइंट जब कोइंसाइड कर रहा है मतलब दोनों का सेम पोटेंशियल। ये पॉइंट V1 है, ये भी पॉइंट V1 है, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ये पॉइंट अगर पोटेंशियल अगर मैंने V2 अज्यूम कर लिया तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V2 हो जाएगा, इससे भी करंट फ्लो नहीं कर सकता है। इसको कट कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, और फिर फोल्ड कर दो, फिर क्या करो, फोल्ड कर दो। और भी एक और भी कट होना चाहिए, देखते होगा या नहीं होगा, शायद हो सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है। तो ये ऐसा है, 20 ओम आ रहा है क्या, नहीं 20 ओम आंसर नहीं है, आंसर 10 दिया, पता नहीं, शायद एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है। ये ऐसा हो जाएगा, इस साइड का ड्रॉ करता हूं मैं, इस साइड का, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा। और भी कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। ये ए है और ये बी है, ये 20 ओम, ये कितना आएगा 5 ओम, ये कितना हो जाएगा 5 ओम, ये कितना हो जाएगा 10 ओम। तो ये देखो ये तीनों किस में, यस आंसर 10 ओम है। ये तीनों किस में, सीरीज। इसके अक्रॉस फाइंड करना है ना यार तुमको, इसके अक्रॉस फाइंड करना है, तो जो भी करंट इसमें जाएगा वही करंट आगे इसमें जाएगा, इसके अक्रॉस फाइंड करना है ना। ऐसा टर्मिनल बना दो, ये दोनों ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज। क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो गया, इस टाइप होगी। ए 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, आंसर कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 10 ओम। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, 10 ओम। क्लियर है, एनी डाउट। क्या बात से तो कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, आ जाएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, जैसे यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से बना दो, इसमें करंट जो जाएगा, जितना करंट इससे पास होगा उतना ही करंट इससे आना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करवा जाएगा, बट उससे ज्यादा इजी है, उससे ज्यादा इजी है, थोड़ा सा जो इजी मेथड होगा उसी को यूज करो। बात से भी आएगा, वैसा नहीं है कि नहीं आएगा, आना तो है ही, आंसर तो आएगा ही। एक और ट्राई कर, सिमेट्री आई थिंक अभी क्लियर होना चाहिए यार। ये ऐसा है, 1 2 3 4,
2 3 4 ए बी, इतना ही है, ये ए और ये बी है, ठीक है, इतना ही, मतलब इसमें रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं कि इसका भी रेजिस्टेंस, ये टर्मिनल बना दिया। each segment has resistance R, resistance R. Find the equivalent resistance across. Find the equivalent resistance across. Find the equivalent resistance across AB. Find the equivalent resistance across AB. Yes. हाँ, सभी आएगा, फोल्डिंग सिमेट्री आएगी, पाथ सिमेट्री आएगा, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री भी आ सकता है ना, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। देखो, सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है, आंसर बताइए। नहीं, 2R नहीं, आंसर 2R नहीं है। एक बार फोल्ड करो, पहले फोल्ड कीजिए, फिर से कुछ दिखेगा आपको। यस, एक बार से नहीं आए। फोर आर आंसर नहीं है, 4R भी नहीं। देखो यस, एक बार ये समझ में आ रहा है ना, फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है, तो फोल्ड कर देता हूँ। फोल्ड करने के बाद क्या आ रहा है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ कैसा बनेगा। फोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा होगा, होगा ना, इतना इतना ही होगा। ये बी है और ये ए है, ऐसा ही बनेगा। अभी क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेगमेंट इज R/2, resistance of each segment is R/2, resistance of each segment is R/2। अभी क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्री आ सकती है क्या, ये जो लाइन है इसके अबाउट फोल्ड कर सकते हैं ना इस, नहीं इसके अबाउट फोल्ड नहीं, परपेंडिकुलर हो जाएगा, करेक्ट, इसके अबाउट परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब इसके अबाउट फोल्ड नहीं करना है, इसके अबाउट इसका मिरर इमेज ही होगा। फोल्डिंग सिमेट्री जब भी आएगी इस लाइन के अबाउट आएगी, फोल्डिंग सिमेट्री जब भी आएगी तो पहला क्या किया, फोल्डिंग सिमेट्री से ही आया। आंसर है 9R/4, आंसर इज 9R/4। एक बार चेक भी कर लेंगे क्या है आंसर, गिवन है, पूछ भी सकते हैं, रॉन्ग आंसर है, जरूरी नहीं कि करेक्ट ही होगा, बट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है, तो पहले क्या किया, यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री, ये आ गया, फोल्ड करके ये आ गया ना। अभी यहां से ये वाली जो लाइन है
ये है परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अभी क्या होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे ड्रॉ कर देता हूं। ये ऐसा है, पहले मैंने इतना ड्रॉ कर दिया, देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे ऐसा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, करेक्ट, ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं। अभी किस साइड जाएगा ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, यहाँ से जो लाइन आ रही है इसका पोटेंशियल सेम है, ये ऐसा हो जाएगा। ये वाली, अब ये वाली लाइन भी यहीं पे आएगी, थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस वाली लाइन को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको भी इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ये ऐसा हो। यहाँ पे देखिए, ये वाली जो लाइन है ये इसके साथ, क्या बताऊं, ये सब अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या करूं यार, कितना एक चीज को एक्सप्लेन करने का क्या बताओ तुम। इससे इसका मतलब ये थोड़ा इजी क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर से मैं इतना या ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो एनसीईआरटी में, उससे थोड़ा सा टफ करा दूंगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इतना टाइम जाएगा एक चैप्टर में, तो चैप्टर एक मिनट रुको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जा रहा है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट रुको। देखो यहाँ सबसे पहला काम क्या, ये देखो यहाँ से इस लाइन के बोर्ड क्या करो आप, फोल्ड कर दो, तो ये पूरा पोर्शन जो है इस वाले को ओवरलैप कर, कोइंसाइड करेगा, ये पॉइंट इसके साथ, ये पॉइंट इसके साथ, ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब यहाँ पे कैसी सिमेट्री है, तो इस लाइन के बोर्ड अगर आप देखोगे, इस लाइन के बोर्ड कैसे सिमेट्री होगी, तो फोल्डिंग सिमेट्री। इस लाइन के बोर्ड कैसी सिमेट्री होगी, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्ड किया तो फोल्डिंग सिमेट्री, तो जैसे फोल्ड करेंगे जितना भी इस साइड आएगा, जितना भी इस साइड रजिस्टर है इसके साथ पैरेलल में आ जाए, पैरेलल में होगा तो अभी हर ये r/2 रेजिस्टेंस ऑफ इच सेगमेंट वुड बी r/2, है ना, अभी हर किसी का रेजिस्टेंस क्या होएगा, r/2। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक लाइन ड्रॉ किया, देखो इसका मिरर इमेज ये है, और ये लाइन इस AB के परपेंडिकुलर है। AB क्या होता, फोल्डिंग सिमेट्री होता है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, तो इस वाले रजिस्टर को भी आप इसी पॉइंट से कनेक्ट करो, ये रजिस्टर का भी जो ये टर्मिनल है उसको इसी पॉइंट से कनेक्ट करो, इस रजिस्टर का भी जो ये टर्मिनल है इसको इसी पॉइंट से कनेक्ट करो। तो इस पॉइंट से कितने रजिस्टर कनेक्टेड होंगे, 1 2 3 4, इस साइड से 4 है ना, 1 2 3 4। देखो इस पॉइंट से कितने रजिस्टर कनेक्टेड होंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने रजिस्टर, 1 2, ये और ये। इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से ये और ये दोनों कनेक्टेड होंगे, वैसा कनेक्ट कर दिया। वैसा ही इस साइड भी होगा, वैसा ही इस साइड भी होगा। अभी क्या होगा, ये आ गया, मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे ये ऐसा है, फिर यहाँ से ये ऐसा आएगा, फिर ये यहाँ से ऐसा आएगा। अब देखो ये यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया ये वाला पार्ट, अब यहाँ से 2 रजिस्टर है, एक ऐसा एक ऐसा, ये भी इस पॉइंट से, ये भी, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से 2 रजिस्टर होगा जो क्या होगा, इस पॉइंट से कनेक्टेड होगा, 2 रजिस्टर होगा जो इस पॉइंट से कनेक्टेड होगा। तो ये भी ड्रॉ कर लिया, ये भी ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से एक रजिस्टर है जो इससे कनेक्टेड है,
तो इस पॉइंट से, अब देखो इस पॉइंट से एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे एक और हो जाएगा। तो जितना इसका आएगा उतना इसका है, R/2 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 R/2, एक साइड में लिख रहा हूँ R/2, ठीक है, उतना ही इस साइड भी आएगा, सेम है दोनों। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों कितना हो जाएगा R, ये कितना, सॉरी R/4, ये कितना आएगा R/4, और ये कितना हो जाएगा R/4, 4 प्लस R, ये हो जाएगा R/4, R/4 प्लस R/2, 3R/4, तो ये पूरा कितना आ रहा है 3R/4, ये कितना आ रहा है R/2 R/4 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 3R/4, ये कितना आएगा R, और ये आ जाएगा R/2, ये क्या आ जाएगा R/2। पहले इतना कॉपी कर लो, इसको ड्रॉ करो यार, टाइम ज्यादा मत लेना। हाँ एक बार ट्राई करो ना, देखो ना क्या आ रहा है, उससे भी आ जाएगा, ट्राई कीजिए एक बार। वही है कि आगे डिफिकल्ट हो जाता है, आगे वाला पार्ट, इन सब में बहुत सारा पार्ट आ रहा है ना, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कुछ कुछ पार्ट फिर वर्क नहीं करेगा वैसा, वो वाला है ना, इसलिए मैं पाथ वाला ये जो है कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, एक बार देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा R/2 तो हाफ हो जाएगा R/4, ये R/2 प्लस R/2, इन दोनों का इक्विवेलेंट आया है R/4, तो R/4 प्लस R/2 3R/4, ठीक है, इस साइड भी R/2 R हो जाएगा, और ये R/2, तो अभी चेक करेंगे क्या आ रहा है। देख लो एक बार, मिस्टेक स्टोक, मिस्टेक अगर हो गया होगा कहीं तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, मिस्टेक तो कहीं नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो यार, वरना मिस्टेक हो जाएगा तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आगे सब हमको सॉल्व करना। R/4 3R/4, R/2, सही है ना सब, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना मैंने। देख लेते हैं क्या है, अभी करेक्ट है या क्या है, नहीं है, चेक करना पड़ेगा। एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं इसको, क्या आ रहा है, यहाँ पे R/2 है, ये R/2 है, यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है, ये हो जाएगा R, ये R/2 है, ये R/2 है, ये भी R/2 है, और यहाँ पे आ रहा है 3R/4, है ना, और यहाँ से आ रहा है ये R/4, सिमिलरली इस साइड भी आएगा, ये हो जाएगा 3R/4, यहाँ से आएगा R/4, ये R/2, ये R, ये R/2, और ये R R/2,
चेक कर लो यार, कैंसिल होना चाहिए, कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। कुछ कैंसिल होना चाहिए, कुछ कैंसिल दिख नहीं रहा मुझे। ये वाला सर्किट में ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस भी नहीं है। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस नहीं है। आना चाहिए, वो आना चाहिए इसमें। ये कैंसल आउट होता तो फिर ये ऐसा बन जाता। कहाँ पे मिस्टेक हुआ यार, इतना सॉल्व करने के बाद कहाँ पे नहीं आ रहा। इस आंसर में तो कहीं ना कहीं कुछ सिमेट्री दिखनी चाहिए। विदाउट सिमेट्री के सॉल्व करना तो डिफिकल्ट हो जाए। यहाँ से ऐसा किया, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री थे है ये। करेक्ट। परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री तो है। आंसर 9/4 इसने कैसे दिया फिर? कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, 10 इस साइड भी है, 10 इस साइड भी है। फिर कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? हाँ वो भी हो सकता है, बट आगे सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। आगे इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। वो तो है कि हो सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा हो, है पॉसिबिलिटी है। वैसा नहीं कि नहीं है, बट आगे ये है कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे दिखा थोड़ा बहुत। देखो यहाँ से। आएगा आएगा, आंसर आ गया मुझे। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ से शायद ये ऐसा है, ये ऐसा है, जाएगा ही नहीं। करेक्ट। यहाँ पे पाथ सिमेट्री लगेगा फिर। करेक्ट करेक्ट। वो भी वही मुझे क्लिक हुआ, इसमें पाथ सिमेट्री लग रहा है। ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। फिर यहाँ से ये ऐसा है, यहाँ से ये ऐसा है। वो चीज मुझे भी क्लिक हुई। फिर मैं ऐसा ड्रॉ कर, ए बी। ये देखो, ये r/2 है, ये r/4, 3r/4। मिस्टेक कर गया क्या? r/2, 3r/4। और ये आ जाएगा आपका 3r/4, r/4, r, r/2, r/2, r। तो पाथ सिमेट्री दिख रही है क्या? अगर मैं सपोज इसको, मैं एक बैटरी से ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ इस टाइप से, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वही करंट इससे आएगा। अच्छा अब यहाँ से देखो, जितना करंट इससे जाएगा, जितना करंट इससे जाएगा उतना ही करंट इससे जाएगा, उतना ही करंट इससे जाएगा। सेम वही है यहाँ पे भी। जितना करंट इससे जाना चाहिए उतना ही करंट इससे जाना चाहिए, और जितना करंट इससे जाएगा उतना ही करंट इससे जाना चाहिए। तो ऐसा है क्या कि इससे इससे जो है वो करंट फ्लो नहीं करेगा?
इसका मतलब ये जंक्शन जो है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ और सोच रहा हूँ। ऐसा ऐसा ही है, ये पॉइंट ये कनेक्टेड है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये कनेक्टेड है। अभी ये करंट इसमें जाएगा या नहीं जाएगा वो तो अभी अपन चेक नहीं कर पाएंगे, बट एक चीज तो क्लियर है, वो नहीं जाएगा, देख लेंगे अपन। एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ से जो करंट जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, यहाँ से जो करंट आएगा वही करंट इसमें जाएगा, मतलब ये जंक्शन जो होगा ये फॉल्स जंक्शन बन जाएगा, करेक्ट। अरे जितना करंट इसमें जाना चाहिए उतना ही करंट इसमें जाएगा, बिकॉज आइडेंटिकल है दोनों साइड। तो जितना करंट इसमें जाना चाहिए उतना ही करंट इसमें जाएगा, मतलब इसका करंट इसमें नहीं जाएगा और इसका करंट इसमें नहीं जाएगा, फॉल्स जंक्शन हो गया। देखते हैं अपन, फिर आगे वो समझ में आ जाएगा आपको। फॉल्स जंक्शन हो गया तो ये दोनों ऐसा बन जाएगा, और यहाँ से ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, और ये ऐसा हो गया। रॉन्ग बना दिया क्या मैंने, आर बाई, अरे यहाँ से ऐसा हो, देखो एक बार शायद ऐसा है, R/2 है, ये भी R/2 है, ए बी, 3R/4, 3R/4, ये क्या हो जाएगा आपका R/2, ये हो जाएगा क्या R/2, और ये भी R, ये R/4, R/4। तो फिर से तो वही होगा ना, इसका करंट सीधा ऐसा जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं आएगा, यहाँ पे भी वैसा ही होगा फिर, तो आई थिंक इसमें भी नहीं जाना चाहिए, है ना, इसमें भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है, कैलकुलेशन बहुत हो गया यार इसमें, ये ऐसा हो गया, और ये हो जाएगा 3R/4, 3R/4, 3R/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका R/2, ये R, ये भी R/2, 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 R/2। अभी भी ये ऐसा ही है कि जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, तो आई थिंक इसमें करंट नहीं जाना चाहिए, इसमें और इसमें करंट पास होगा ही नहीं, पहले भी पास नहीं होगा, अभी भी पास नहीं। एक बार सॉल्व करो तो, एक बार सॉल्व करो तो, इसमें करंट नहीं जाना चाहिए और इसमें करंट नहीं जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2R, और ये कितना आ जाएगा यार R, 5R/2। तो 5R/2 और 2R की वैल्यू कितनी होगी, 5R/2 इंटू 2R, 5R/2 प्लस 2R, ये हो जाएगा 5, 10R, 10R/9, 19R/9 हो जाएगा। सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं क्या, रुको यार, क्योंकि वो करंट तो सेम है, बट ये भी हो सकता है कुछ इस साइड से आए इस साइड से जाए, हो सकता है वैसे। ऐसा रखो, इतना ड्रॉ करो, पहले पहले ये ड्रॉ करो, आगे आ जाएगा, ड्रॉ करो, उस टाइम ज्यादा लग रहा है इसको सॉल्व करने में। ड्रॉ करो, फिर से मैं वो थोड़ा वो पेंडिकुलर एक्सिस के वो पेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री लगा, नहीं आएगा उससे भी।
अरे किसी का आया क्या 9r/4 आंसर? क्या किया आगे, क्या किया आगे, कैसे सॉल्व किया इसको? मुझे तो नहीं दिख रहा आंसर। आ गया आंसर कि ये r/2 वर्क कर रहा है। r/2 हाँ वो तो ऐसा दिख, बट मुझे तो नहीं दिख रहा है, कहाँ आया मुझे आंसर? ये r/2 ये 2r आ जाएगा। हाँ तो ये 2r आ गया, ये r/2 जाना ही है, जाएगा ही, देख के भी लग रहा है। ये 2r आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3r/2 प्लस r 5r/2, करेक्ट। 5r/2 और 2r पैरेलल, कितना आया आंसर? 5r/2 और 2r पैरेलल। ये और ये r/2, बिकॉज इसमें जो करंट जाएगा वही करंट इसमें होना चाहिए, इसमें जो जाएगा उस वही करंट वही होना चाहिए, सेम पास हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। इसको कट करने के बाद आंसर आ रहा है 9r/4, ये बताओ ना मुझे, ये दोनों कट होगा ही। डन। तो उस, क्योंकि आगे दिख रहा है कि पाथ ऑफ सिमेट्री से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा है ना। r/4, ये r/2 और इस साइड कितना था? r/2 था कि r/4 था? r/2, 3r/2 r/2 r r/2 r। एक बार कैलकुलेट करना, आंसर इतना आना चाहिए, शायद इतना ही आना चाहिए, आंसर यही दिया हुआ है तो आना चाहिए, इस आगे मैं किसी में रॉन्ग दिया नहीं। एक बार सॉल्व करना, नहीं आएगा तो फिर मैं एक बार डिस्कस करूंगा, वैसे आ जाना चाहिए, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा है, इसको समझना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनफाइनाइट, ऐसा समझ लेना कि इनफाइनाइट है, स्क्वायर ग्रिड है ये, ऐसा है। इनफाइनाइट स्क्वायर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मान लो कोई एक ए बी है, फाइंड क्या करना है इसमें, इच सेगमेंट हैज रेजिस्टेंस आर, सेगमेंट हैज रेजिस्टेंस आर, फाइंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। इसको मैं सॉल्व करूंगा, बिकॉज तुमको करंट सोर्स से ये सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है। कॉपी करो इसको कॉपी करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी करना है। चला गया। डन। अब देखो, इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट स्क्वायर ग्रिड का क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन अगर व्हाट टफ पेपर बना तो एक क्वेश्चन आए, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसको कैसे समझो कि एक तरह से लर्न कर लेना है इस क्वेश्चन,
डायरेक्ट मेथड से कोई ये क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। क्या करना होता है इसके लिए, आपको दो करंट सोर्स लेना होता है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज सोर्स पढ़ोगे, बैटरी सेल, करंट सोर्स नहीं पढ़ो। करंट सोर्स इंजीनियरिंग का पार्ट, 12th का पार्ट नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ, करंट सोर्स लिया, यहाँ से करंट सोर्स ले रहे हैं, इस साइड होगा कोई सोर्स, उससे करंट जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर देखोगे, यहाँ से देखोगे तो ये जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये भी वैसा ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कोई बैटरी नहीं लगाई है याद से, बैटरी लगाएंगे तो इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर बैटरी आपने लगा दिया तो इसमें करंट इसमें इक्वली नहीं जाएगा, इसमें जाएगा बट इसमें नहीं जाएगा। बैटरी लगा दी बिकॉज ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड, ये सब नहीं है। ये ऐसा जा रहा है ऐसा आ रहा है, ये ऐसा जा रहा है ऐसा आ रहा है, ये ऐसा जा रहा है ऐसा आ रहा है, तो इसलिए मैं बैटरी नहीं लगा रहा हूँ, है ना। विजुलाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। करंट सोर्स है इस साइड, तो करंट सोर्स लिया सर। अभी ये बी है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, करंट सोर्स लिया, ये आ गया। तो यहाँ से जो ब्रांचेस निकल रही उस ब्रांच वो कैसी है, आइडेंटिकल है। इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड के आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल है तो यहाँ पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सेम होगा। करंट आई जा रहा है तो I/4, 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 इसमें भी I/4, इसमें भी I/4। लेकिन अब ये बताओ, अगर करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो एग्जिट कहाँ से करेगा, तो कोई दूसरा सोर्स होगा, ये सोर्स नहीं, कोई दूसरा सोर्स। तो यहाँ पे करंट का कोई दूसरा सोर्स है, सेकेंड सोर्स। इस साइड भी करंट सोर्स, सेकेंड सोर्स। तो अगर यहाँ पे क्या है, करंट का सोर्स ये आए है, इसका मतलब इसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे अपन, पहले इस ये कंसिडर कर रहे थे तो इस सोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे, अभी इसको कंसिडर कर रहे हैं इस सोर्स को, तो इसको कंसिडर नहीं कर रहे। अब यहाँ से करंट, सपोज इस वायर में करंट जा रहा है आई, और ये करंट सोर्स के पास जा रहा है, ये करंट आई। इसका मतलब यहाँ पे देखोगे तो इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड क्या है, सेम ब्रांचेस। तो करंट जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। करंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस साइड से I/4, इस साइड से I/4, इस साइड से I/4, इस साइड से I/4, क्या आएगा, इस साइड से I/4, इस साइड से I/4, इस साइड से I/4, इस साइड से I/4। यस। अब दोनों को सुपर इंपोज कर दो, तो सुपर पोजिशन से क्या दिख रहा है, ए और बी में क्या जाएगा सुपर पोजिशन से, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ए बी में टोटल करंट कितना है, ए बी, I/4 प्लस I/4। इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो वी को क्या लिखोगे, अब एक बैटरी लगा दो। अब क्या करो, एक बैटरी लगा दो, जिस बैटरी से यही करंट जा रहा है आई, क्या जा रहा है आई। तो यहां से आप वी को क्या लिखोगे, वी इक्वल्स टू I/4 प्लस I/4। उसका कितना पार्ट इसमें आ रहा है, I/4 प्लस I/4 इंटू आर। इसके अक्रॉस तो आर है ना यार, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, I/2 इंटू आर, वी इक्वल्स टू I/2 इंटू आर। ऑल्सो अपने को पता है कि जब इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है तो आप क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट लिखोगे। ये ए है ये बी है, करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। करंट कितना जा रहा था, आई। अरे यही है ना सोर्स आई। तो इसमें अभी क्या लिखोगे, वोल्टेज भी सेम होगा, करंट भी सेम होगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू क्या हो जाएगी, I/2 इंटू आर। ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/2। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2। लर्न कर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इस केस में क्या होगी, R/2। थोड़ा फास्ट करना, फास्ट, थोड़ा फास्ट कॉपी कर लो। इसी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देकर आज का लेक्चर खत्म कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर से जो आर इक्विवेलेंट वाला नहीं डिस्कस करेंगे, फिर अपन किरचॉफ्स लॉ पे आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। इक्विवेलेंट हो गया, इनफ है। कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है नहीं होता है।
यस आएगा। अगर इस टाइप का इनफाइनाइट ग्रिड का क्वेश्चन आ रहा है तो स्क्वायर ग्रिड ही देखा, बाकी तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तुम तो ये 12th के मैथ से मतलब फिजिक्स से सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, 12th के फिजिक्स से सॉल्व नहीं। देखो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, इसी पे एक क्वेश्चन थोड़ा फास्ट आंसर कर देना। ऐसे इनफाइनाइट स्क्वायर ग्रिड है, इनफाइनाइट स्क्वायर ग्रिड, ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा ही इनफाइनाइट स्क्वायर ग्रिड है, मुझे यहीं पे ड्रॉ करना था बट मैंने ये अभी जो ये यहाँ पे पार्ट था ना, ये एक वायर था ना, उसको मैंने हटा दिया, उसको मैंने हटा दिया, ये वायर। Each segment has resistance R. Find the equivalent resistance across AB. Each segment has resistance R. Resistance R. क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, अभी हटा दी। देखो इसको सॉल्व करता हूँ, नहीं नहीं उतना उतना टफ हो जाएगा, फिर सॉल्व करना टफ हो जाएगा, आ जाएगा सिमेट्री होगा, सिमेट्री के बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा ही, सिमेट्री था इसीलिए I/4 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 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वरना सॉल्व होता ही नहीं क्वेश्चन, सिमेट्री है। ये बताओ, मैं इसका इक्विवेलेंट मान लेता हूँ, लेट R नॉट बी 2R/3 आया क्या, एक बार सॉल्व कर, लेट R नॉट बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, इक्विवेलेंट, अगर क्वेश्चन आया ना एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आएगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। इससे पहले वाला तो बहुत सिंपल है, वो तो लॉन हो जाता है, फॉर्मूला R/2 अक्रॉस AB। ठीक है, मैंने R नॉट मान लिया। ये बताओ अगर ये ऐसा होता, इस टाइप से होता, ये होता है AB, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता, इसका R इक्विवेलेंट क्या होता, R/2, अभी सॉल्व किया ना, इसका R इक्विवेलेंट अभी सॉल्व किया ना, R/2, ये एग्जैक्टली क्या है, R/3 आ रहा है क्या, देखो यहाँ से, अभी यहाँ से समझो, पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर मुझे भी पता नहीं, सॉल्व करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको, अब इसका आर पता है अपने को, ए और बी के, ये जो वायर होता, यहाँ पे एक वायर होता है AB का, ये AB का वायर होता, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता, आर होता ना यार, एक वायर लगा देते आर। अच्छा जो बचा हुआ पोर्शन है इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट क्या एज्यूम किया है, आर नॉट, रिमेनिंग पोर्शन का इक्विवेलेंट क्या है, आर नॉट। अगर एक वायर लगा देते आर हो जाता, इसका मतलब जो रिमेनिंग है उसकी वैल्यू आर नॉट होगी। मैंने इस ये बना दिया, ये समझो, इस पूरे का आर नॉट, उस आर नॉट में मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक रजिस्टर, कनेक्ट कर देता हूँ ए और बी के बीच, तो ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा आर, ये आर नॉट इसका इक्विवेलेंट है, इसका, इसके इक्विवेलेंट को आर नॉट मान रहे हैं। अगर मैं इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दूं, मुझे आर नॉट चाहिए, मैं अगर इसके अक्रॉस एक रजिस्टर कनेक्ट कर दूं तो उसका रेजिस्टेंस आर होगा ना, और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर यहाँ पे एक वायर होता कनेक्टेड होता, उसका इक्विवेलेंट होता ना R/2 यार, इसका मतलब इसका, और यहाँ पे एक वायर होता, उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। तो इस टोटल का मैंने क्या अज्यूम कर लिया, आर नॉट, एक वायर लगा दिया जिसका इक्विवेलेंट आ रहा है, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज आर नॉट बाय आर प्लस आर नॉट,
और इसी का इक्विवेलेंट हो जाएगा R बाई 2। R से R कैंसल आउट हो जाएगा, R प्लस R नॉट इक्वल्स टू 2R नॉट, देयरफॉर R इक्वल्स टू R नॉट। R नॉट की वैल्यू क्या होगी R। वैसे भी R बाई 2 है, ये R है तो ये R बाई 2। समझा गया कुछ? इसको तुमने क्या अस्यूम कर लिया R नॉट। देखो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन, पूरे को क्या अस्यूम कर लिया R नॉट। अगर मैं यहाँ पे एक वायर लगा देता, एक वायर लगा देता जिसका रेजिस्टेंस R होता, तो उसका इक्विवेलेंट होता ना R बाई 2, उसका इक्विवेलेंट होता ना यार R बाई 2। अगर एक वायर लगा देता तो टोटल का इक्विवेलेंट क्या होता R बाई 2। अभी क्या किया, इसको पूरे को R नॉट मान लिया, तो एक R नॉट कंसिडर कर लो, और इसके अक्रॉस R लगा दिया, एक वायर लगा दिया R। इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा ये, इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा ये। मुझे फाइंड करना है ये था ही नहीं पहले से, ये पहले से था ही नहीं, तो पहले मुझे ये फाइंड करना था। मैंने एक R लगा दिया, इन दोनों का इक्विवेलेंट मुझे पता है R बाई 2, R बाई 2 कर दिया, R नॉट की वैल्यू R नॉट इक्वल्स टू, क्लियर? कॉपी कर, आंसर R आ जाएगा। आंसर क्या जाएगा? क्या नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो क्यों होगा, क्यों I बाई 3 नहीं जाएगा? तुमने I बाई 3 कर दिया, क्या क्यों नहीं जाएगा I बाई 3? समझो, यहां से ये एक वायर ऐसा कनेक्टेड है, यहां से देखो आइडेंटिकल वायर नहीं दिखेगा। इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड आइडेंटिकल दिख रहा है क्या? इस साइड और इस साइड तो आइडेंटिकल दिखेगा, इस साइड और इस साइड आइडेंटिकल नहीं। जैसा इस साइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड है, बट क्या जैसा इस साइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसा इस साइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। इसलिए I बाई 3 I बाई 3 I बाई 3 नहीं कर पाएंगे, इसलिए I बाई 3 I बाई 3 I बाई 3 नहीं कर पाएंगे। फिर उसको बेसिक से पूरा को अस्यूम कर लिया कि वायर है, अस्यूम कर लिया वायर है, तो बाकी का R नॉट हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा R। ये दोनों किस में आ जाएंगे पैरेलल। बाकी को मैंने मान लिया, अस्यूम कर लिया R नॉट, तो पहले ऐसा था ना R नॉट, ऐसा था R नॉट। अभी एक वायर लगा दिया AB के अक्रॉस, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा R होगा ना। इन दोनों का इक्विवेलेंट तो पता है R बाई, इन दोनों का इक्विवेलेंट पता है अपने को R बाई, तो आंसर आ जाएगा R नॉट इक्वल्स टू। क्लियर? आज के लिए इतना ही रहेगा। फ्राइडे 7:30, अगर लिंक 7:30 तक नहीं मिली तो एक रिमाइंडर, फिर भी अगर 10 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर, मान लो 7:40 तक लिंक नहीं मिल रहा है, ग्रुप पे अगर मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, कॉल करो। क्लियर? इस फ्राइडे कैपेसिटर का डिस्कशन कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर से अपन आगे डिस्कस करेंगे। किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आरसी सर्किट पढ़ेंगे, फिर थोड़ा बेसिक्स पे जाएंगे। इसके इस चैप्टर के बेसिक्स, कैसे करंट फ्लो कर रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, बट फिर भी कुछ डिस्कस करना पड़ेगा, ओम्स लॉ ये वो सब।